Hello students, welcome back to our classes. So students, we are continuing our topic, that is petty cash book. I have made the last video regarding the theory of petty cash book, and today we are going to start solving the question of petty cash book. So students, I am taking illustration number 16, in which we will have to make the petty cash book, and let's read out the question. Enter the following transaction in petty cash book of Shri Pratap Sagar with appropriate analysis columns. इसका मतलब हमें analysis columns भी बनाने हैं. Balance it on 15th May 2016. अब इस जो हमारी petty cash book है, इसे हमें 15 दिन में ही बैलेंस करना है. It means from 1st of May to 15th of May 2016, and show the amount which should be received from the cashier to make up the amount of interest 5000. सो स्टूडेंट्स, हमें ये दिया गया है कि May 1 को कैशियर, जो भी हमारा पेटी कैशियर था, उसको 4720 रुपीज़ मिले हैं, और ये रुपीज़ मिलते ही उसकी जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है यानी 5000 है वो कंप्लीट हो जाती है. इसका मतलब मई मंथ में एंटर करते टाइम वो अप्रैल मंथ का कुछ ना कुछ बैलेंस अपने साथ में लेके आया है, और वो बैलेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं. उसको 4720 अमाउंट रिसीव हो रही है 5000 को कंप्लीट करने के लिए. इट मीन्स ही ऑलरेडी हैव ₹280 विद हिम. तो अप्रैल का मंथ कंप्लीट करने के बाद में उसके पास में 280 रुपये बच गए थे. ठीक है, तो 5000 कंप्लीट करने के लिए कैशियर ने उसको 4720 रुपीज़ दे दिए. सो अवर अमाउंट रिसीव्ड इज 4720 एंड अवर बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 280 रुपीज़. So students, this is the format of our petty cash book, and this format we have already discussed in our earlier video. So the date is 2016 1st May. Okay, 1st May, and we will write that to balance brought down, that is ₹280. इसका मतलब पिछले महीने का 280 रुपये हम अभी भी लेके आए हैं हमारे साथ में. एंड आफ्टर दैट टू कैश अकाउंट, हमें जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे 4720. इसका मतलब हमारी टोटल इम्प्रेस्ड अमाउंट अब हो चुकी है, दैट इज़ 5000. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन अगेन. सो इम्प्रेस्ड अमाउंट के बाद में May 1 को हमने कुछ स्टाम्प्स परचेज किए हैं और कैरेज पेड किया है, दैट इज़ 400 and 300. तो स्टाम्प्स हम और कैरेज हम रिकॉर्ड कर देते हैं 400 and 300. सो इट विल बी रिटन एज 2 स्टैम्प्स and 2 कैरेज. ओके, सो स्टाम्प्स अमाउंटेड 400 एंड कैरेज अमाउंटेड 300. तो ये टोटल पेमेंट लिखने के बाद में हमें इनको एनालिसिस यानी जो कॉलम है, जो भी इनकी हेडिंग है, उसमें ट्रांसफ़र करना है. तो स्टैम्प्स जो 400 के हैं वो पोस्टेज और कुरियर में जाएंगे, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पोस्टेज. एंड कैरेज दैट इज़ रिलेटेड टू आवर फ्रेट, सो इट विल बी रिटन इन द कार्टेज कॉलम. Okay, so we have, again I am repeating, we have 6 columns: postage and courier, wages, conveyance, cartage, stationery and miscellaneous. Okay, the stamps should be written on the postage and courier column, and carriage should be written on the cartage column. Now May 3, paid for office cleaning, paid for wages, paid railway fare, paid bus fare. We will record exactly they are saying. It is by, so it will become by office cleaning, by wages, by railway fare, and by bus fare, and these are on the date May 3.
ओके, तो मे 3 को हमने ये 4 एक्सपेंसेस पे किए. लेट मी राइट द अमाउंट, दैट इज 200, 250, 350 एंड 400. तो अब ये चारों एक्सपेंसेस जो है ये हमें इनके एनालिसिस वाले कॉलम्स में ट्रांसफ़र करने हैं. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑफिस क्लीनिंग. तो स्टूडेंट्स, ऑफिस क्लीनिंग आप देख रहे हैं पोस्टेज में भी नहीं आ सकता, वेजेस में भी नहीं आ सकता, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, इन सब में ये नहीं आ सकता. तो इट विल बी ट्रांसफर टू द मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम. नाउ कम टू द वेजेस. वेजेस का तो हमारे पास में वैसे भी हेड अवेलेबल है, तो इट विल बिकम ट्रांसफर टू वेजेस. नेक्स्ट इज रेलवे फेयर. रेलवे फेयर एंड बस फेयर ये दोनों ही हमारे कन्वेंस चार्जेस हैं, तो ये दोनों ही कन्वेंस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. दैट इज़ 350 एंड 400. ओके, सो जितने भी ट्रांजैक्शंस थे मर्ज 3rd मई के, वो हमने सारे ट्रांसफ़र कर दिए और उनको उनके एनालिसिस हेडिंग में भी ट्रांसफ़र कर दिया है. नाउ कम टू May 8th, दैट इज़ पेड फॉर वेजेस T2 ऑफिस स्टाफ and amounting is rupees 240 and 220. So let's record it. 8th May by wages again 8th May by T2 office staff, that is 240 and that is 220. सो T2 ऑफिस स्टाफ के लिए हमारे पास कोई अलग से कॉलम नहीं है, तो इट विल ट्रांसफर टू डायरेक्टली मिसलेनियस एक्सपेंसेस. एंड वेजेस के पास हमारा प्रॉपर हेड है, सो इट विल बिकम ट्रांसफर टू 240. ओके, नाउ कम टू द अनदर वन, दैट इज ऑन May 10th, पेड रिवार्ड टू सर्वेंट्स, बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस एंड पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर्स. ओके, लेट्स राइट इट. 10th May by reward to laborers, it's yes servants, and again 10th May by notebooks, again on 10th May by wages. So they are amounting 150, 580 and 400. So now अब हमें ये ट्रांसफ़र करने हैं. सो सर्वेंट्स को हमने रिवार्ड दिया है 150. इट शुड बी रिटन ऑन द मिसलेनियस एक्सपेंसेस. उसके बाद में हमने नोटबुक्स परचेज किया, तो नोटबुक्स विल ऑब्वियसली कम इन द स्टेशनरी पार्ट. And at last wages, so wages will definitely come on the wages heading. So after May 10th, come to the May 12th transaction, that is purchased pens and pencils. हमने पेन और पेंसिल खरीदे हैं rupees 520. And after that paid for envelopes, we are paying for envelopes. envelopes खरीद रहे हैं हम 250. Last one, okay, first complete them. 12th May, that is by pens and pencils amounting 520, and again on 12th May by envelopes rupees 250. So students, pens, pencils, envelopes, all these are the part of our stationery. तो दोनों ही ट्रांजैक्शन स्टेशनरी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. सो अवर स्टेशनरी कॉलम इज दिस एंड वी विल ट्रांसफ़र इट 520 एंड 250. नाउ कम टू द लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन May 15th, पेड फॉर रिपेयर्स टू टाइपराइटर. हम टाइपराइटर को सही कराने के लिए रिपेयर पे कर रहे हैं, दैट इज रिपेयर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज़ 200. सो ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्योंकि इस तरीके का हमारा कोई भी कॉलम हेड नहीं है. सो वी विल राइट इट 15th of May by repairs to typewriter and amounting rupees 200,
and it will transfer to the last column, that is miscellaneous column. We will write it 200. तो स्टूडेंट्स सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में अब आप जो भी प्रोसीजर है उसको बहुत अच्छे से देखना, बिकॉज अब हम दोनों साइड को बैलेंस करेंगे. सी स्टूडेंट्स, वी कैन फर्स्ट राइट हियर टोटल पेमेंट्स. इसका मतलब बाय के जितने भी ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे लिखे हैं इन सब का हमें टोटल करना है. वी विल टोटल इट. ओके. और इसके साथ साथ में हमें सारे के सारे कॉलम्स का भी टोटल करना है. इट मीन्स हमारे जो 6 कॉलम्स हैं इनका भी टोटल हमें करना है. सो लेट्स डू इट. फर्स्ट पोस्टेज में केवल 400 रुपये हैं. आफ्टर दैट वेजेस में 490 and 400, that is 890. After that 750 in conveyance, 300 in cartage, and 520, 1100, 1350 in stationery, and last one is 370, 570 and 770 in the column of our miscellaneous. तो स्टूडेंट्स यहाँ की जो टोटल आएगी वो इस टोटल के इक्वल होनी चाहिए. तो इस टोटल को हम पूरा कॉलम में बंद कर देते हैं. तो अब इनकी टोटल और इनकी टोटल इक्वल आनी चाहिए. तो टोटल आएगी दोनों तरफ से 4460. अब हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है दैट इज़ टोटल 5000, जिसमें से हमने 4460 रुपये खर्च कर दिए हैं. ओके. 4460 वी हैव स्पेंड फ्रॉम 5000 रुपीज़. अब हमें क्या करना है, वी शुड राइट हियर ऑन 15th of May हम बाकी का बैलेंस यहाँ पे शो कर देंगे, दैट इज़ बाय बैलेंस CD. तो 5000 से हम इसको माइनस करेंगे, सो इट विल बिकम 540 रुपीज़. जैसे अप्रैल मंथ का 280 बैलेंस रहा था वैसे ही मई मंथ का 540 बैलेंस रह रहा है. ओके. नाउ वी कैन राइट द टोटल हियर 5000 एंड वी कैन राइट इट इन द double line box like this, and here we can also write 5000 क्योंकि यहाँ की टोटल भी 5000 ही है. ओके. एंड एट लास्ट अगर हम 15th मई से 16th मई को कंटिन्यू करेंगे, सो इट विल बिकम टू बैलेंस BD एंड वी विल राइट द अमाउंट हियर 540. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 280 को लिखा था वैसे ही हम जब 16th में से कंटिन्यू करेंगे तो हम 540 को यहाँ पे मेंशन कर देंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर पेटी कैश बुक इन विच जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है वो हम एक पर्टिकुलर साइड में लिख के टोटल पेमेंट में लिखने के बाद में जो भी उनका हेड है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया, टोटल किया और जितना भी इम्प्रेस्ड अमाउंट है उससे जो बैलेंस रह रहा है वो हमने लिख के इम्प्रेस्ड अमाउंट हमारा टोटल दिखा दिया. ओके. सो दिस वाज अवर पेटी कैश बुक. होप यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली. And to understand it in very well manner, you should write it from yourself. Okay, you should do it from yourself. So students, this was our today's class, and in our next class we will continue the same topic.